हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कान्हा एकेडमी। आज आप लोग को मानव विज्ञान का कुछ प्रश्न हल करेंगे। यह प्रश्न यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट इन तीनों परीक्षाओं के लिए उत्तम है। और अगर ये प्रश्न आप लोग को कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपना प्रश्न हल करते हैं। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। ये ऑप्शन हम आप लोगों को चारों ऑप्शन के बारे में अच्छा से बताएंगे। अगर आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो लिख लेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा रहेगा। आत्मा का विज्ञान, अरस्तु का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। जैसे कि प्राचीन काल में मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है ये है आत्मा का विज्ञान। अब कोई बोल दे आत्मा का विज्ञान किस शताब्दी में कहा जाता था? मनोविज्ञान को आत्मा विज्ञान किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। और एक आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहे थे। और मन या चेतना का विज्ञान किस शताब्दी में कहा जाता था? तो 16वीं शताब्दी में। और इसको भी मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? पोम्पोलॉजी ने कहे थे। और चेतना का विज्ञान, ये भी क्वेश्चन आता है कि किस शताब्दी में कहा जाता था? तो चेतना का विज्ञान जो है 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कहा जाता था। और इसको कहने वाले जो थे विलियम जेम्स थे। और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, या वर्तमान समय में मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो वो आपका है व्यवहार का विज्ञान। और इस व्यवहार के विज्ञान को कहने वाले जो हैं वाटसन महोदय हैं। ठीक, आपका पहला प्रश्न हल हो गया, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? शिक्षा अधिनियम के बारे में जितना है इस प्रश्न में हल हो जाएगा। शिक्षा अधिनियम के बारे में जो भी है प्रश्न हल हो जाता है। सीटेट में अक्सर पूछता है ये प्रश्न, सीटेट में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। 5 अप्रैल 2009 को शिक्षा अधिनियम बनाया गया। ये 5 अप्रैल गलत है, 5 अप्रैल मत नोट कीजिएगा। 2009 को शिक्षा अधिनियम बनाया गया। ठीक, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा अधिनियम लागू किया। बनाया गया 2009 में, लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया शिक्षा अधिनियम। उसके बाद इस प्रश्न में पूछा गया है जो है कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका यह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। और 2002 में जो है शिक्षा अधिनियम आया, किस अनुच्छेद के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत आया? देखिए आप इस विस्तारपूर्वक लिखे हैं। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा मौलिक अधिकार संविधान अनुच्छेद 21A में बना है। ऐसे क्वेश्चन प्रश्न आ जाता है या यूपी टेट या सी टेट में शिक्षा अधिनियम सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन तमाम दे देता है और उस ऑप्शन में 21 अनुच्छेद 21A भी देता है, तो उसको सही कर लीजिएगा आप लोग दूसरा प्रश्न भी अच्छे से समझ गए। अब चलिए आप लोग को तीसरा प्रश्न बताते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास, विश्लेषण विधि में विकास, संश्लेषण विधि में विकास, अंतर्दृष्टि विधि में विकास। इन चारों ऑप्शनों के बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे।
बालक का सर्वांगीण विकास, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर जो आपका ए है, ए। विश्लेषण विधि में विकास, विश्लेषण विधि के बारे में आप लोग जानते हैं कि विश्लेषण विधि क्या होता है? कठिन से सरल की ओर जाता है। जैसे कि इतना बड़ा टुकड़ा होता है और इसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांटकर बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसको बोलते हैं कठिन से सरल की ओर। और संश्लेषण विधि में विकास, इस विधि में सरल से कठिन की ओर होता है। मतलब इसमें संश्लेषण विधि में जैसे मतलब सरल से कठिन की ओर, मतलब जैसे कि पहले छोटे छोटे बातों को समझा दिया जाता है, उसके बाद उस टॉपिक पे विस्तार पूर्वक पढ़ाया लिखाया जाता है। उसके बाद से एडी जो है अंतर्दृष्टि विधि में विकास। ये अंतर्दृष्टि विधि नहीं है, एक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को लिखने वाले जो है कोहलर हैं। और कोहलर ने किस चीज़ पर प्रयोग किया था? तो बंदर पर प्रयोग किए थे। और कोहलर जो हैं गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, ये पुराकृति में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, वह कौन सी विधि जिसमें पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण बताया जाता है? तो इस प्रश्न का 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के बारे में विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले आपको बता दें, ये है निगमन विधि। इस विधि में क्या है? पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद से उदाहरण बताया जाता है। और ये नियम जो है, निगमन विधि जो है, गणित के लिए सबसे उत्तम है। किसके लिए? गणित के लिए सबसे उत्तम है, गणित के लिए सबसे उत्तम है। निगमन विधि में नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं। पहले नियम दे देते हैं, नियम से 2-4 प्रश्न समझा देते हैं, उसके बाद से उसी नियम के आधार पर उदाहरण देते हैं। ठीक। आगमन विधि है जो उदाहरण से नियम की ओर चलता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। मतलब पहले बड़ा सा टुकड़ा, जो अभी आगे पहले प्रश्न में आपको समझाया है, बड़ा सा टुकड़ा में छोटे छोटे टुकड़ा करके उसके बाद समझा देते हैं। संश्लेषण विधि जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। विश्लेषण विधि जो आपका है अज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है। आप लोग ये प्रश्न अच्छे से समझ गए हैं। चलिए आपको 5वां प्रश्न बताती हूँ। 5वां प्रश्न जो आपका है, देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है। देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है। इस प्रश्न का उत्तर जो है ए है, प्रदर्शन विधि पे है। बाकी 4 ऑप्शन के बारे में आपको बताते हैं। देखो सुनो समझो किस विधि पर आधारित है, इसी समझो की जगह पर बोलो लिख दे या बोलो। ये विधि किस पर आधारित होता है? प्रयोगात्मक विधि पे होता है, प्रयोगात्मक विधि पे होता है। उसके बाद से शिक्षण सूत्र जो होता है, शिक्षण सूत्र आते हैं 6 प्रकार की, 5 प्रकार के होते हैं शिक्षण सूत्र। वह किस पे होते हैं? आगमन विधि पे होते हैं, आगमन विधि पे होते हैं। उसके बाद से करके सीखने पर, ये विधि प्रयोगशाला विधि होता है। प्रयोग के माध्यम से, मतलब करके कोई भी चीज़ होता है उसको करने से, प्रयोग करने से आदमी सीखता है, तो उसको बोलते हैं प्रयोगशाला विधि या करके सीखने। इस सिद्धांत को बताने वाले जो हैं जॉन डेवी हैं। इस सिद्धांत को बताने वाले जॉन डेवी हैं। उसका खेल पर आधारित विधि जो है किंडरगार्टन का विधि जो है खेल पर आधारित है। 6ठा प्रश्न आपका जो है, अतिरिक्त शक्ति किस सिद्धांत पर आधारित है? अतिरिक्त शक्ति मतलब, अतिरिक्त मतलब होता है अधिक बल से, हम जो मेरे अंदर बल है उससे कुछ अधिक लगाना, उसको अतिरिक्त शक्ति बोलते हैं। किस सिद्धांत से आधारित है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका है एक खेल से है। और सीटेट में इसको पेडालॉजी के माध्यम से घुमा फिरा कर
क्वेश्चन दे देता और ऑप्शन जो बहुत छोटा होता है बट हम लोग नहीं लगा पाते हैं। तो इसको ऐसे समझिए, अतिरिक्त मतलब हमारे बल से भी अधिक जो होता है वह सिद्धांत किस पे से आधारित है, ये खेल से है। विद्यार्थियों द्वारा नवीन संरचनात्मक की संरचना जो है संरचनावाद पर आधारित है, संरचनात्मक बात पर सिद्धांत पर आधारित है। अभ्यास, प्रयास एवं त्रुटि, ये दोनों जो हैं आगे नीचे बता रहे हैं आपको। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत, इस सिद्धांत को बताने वाले थॉर्नडाइक हैं और थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दो नियम बताए हैं। सीखने के दो नियम बताए हैं, एक प्राथमिक नियम होता है और दूसरा गौण नियम होता है। प्राथमिक नियम में 3 आते हैं और गौण नियम में 5 आते हैं। तो आपको यहाँ पे जो अभ्यास का नियम दिया है, इसी नियम से हम तीनों नियम बता दे रहे हैं आपको। तात्पर्यता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तात्पर्यता का नियम ये होता है कि बच्चा कोई भी चीज़ सीखने के लिए अंदर से रुचि है, उसके अंदर तत्पर है, सीखेगा। और अभ्यास का नियम जो होता है, बच्चा कर कर के बार बार एक ही चीज़ को अभ्यास कर रहा है। लिखने नहीं आ रहा तो छोटे छोटे एक एक अक्षर लिख लिख कर और लिखने का अभ्यास कर रहा है। प्रभाव का नियम, बच्चा जिस सोसाइटी में रहता है उसके ऊपर वैसा सोसाइटी का प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव का नियम से सीखता है। धन्यवाद। हमारी वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद आप लोग को।